दुश्मन जितनी मर्जी साजिशें कर ले, गैर मुल्की टीमों को इस पर आमादा कर ले कि वो पाकिस्तान नहीं आए और वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दें, और फिर बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहें कि सारा चक्कर IPL का है, सारा चक्कर पैसों का है, और भारत में अगर ऐसी कोई बात होती भी तो ये टीमें वापस ना जाती। बिल्कुल, लेकिन हमजा अगर हम बात करें कि कौमी क्रिकेट की तो वो आगे बढ़ती रहेगी और वतन अजीज़ में खेल के मैदान हमेशा आबाद रहेंगे। कौमी सितारों से सजी नेशनल T20 की कहकशां गुज़श्ता रोज़ से शुरू हो गई है। हाँ, तमाशाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के स्टैंड से सनसनीखेज़ मैचेस देखेंगे। अभी पहला मरहला है, ये हम देख लें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल शायकीन मौजूद भी थे। शायकीन को दाखिले के लिए टिकट्स के हमरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना भी लाजमी होगा, जो वो लेके गए हैं। कल बड़े बेहतरीन मैच हुए हैं, 2 मैचेस खेले गए हैं। बाबर आजम की टीम, खैर सेंट्रल पंजाब की टीम तो दूसरे मैच में हारी है। इफ्तिताई मैच में नॉर्दर्न की टीम ने बलोचिस्तान को 6 विकेट से हरा कर टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज़ किया। हमजा दूसरे मैच की अगर बात करें तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब एक्शन में आए। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी टाइम्स की अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने दावा किया है कि इंग्लैंड बोर्ड के दौरे पाकिस्तान पर जो टीम्स हैं ना भेजने के फैसले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि दौरा मनसूख करने पर जो बरतानवी वज़ीर आज़म और सीनियर हुकाम है उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने के फैसले से पाक बरतानी जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ECB हम जानते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद मुख्तार है, वो खुद से फैसले कर रहा होता है। उसने खुद से फैसला किया। उधर ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मुनाफिकत पर फट पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में यही सूरत हाल होती तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि पैसा बोलता है। ये बहुत आम चीज़ है, कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं। इस तरह की तमाम तर सूरत हाल जो है वो होती चली जा रही है। बिल्कुल, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उमर गुल साहब। नेशनल T20 कप की बात कर लें, गुज़श्ता रोज़ शुरू हो गया। अब इस इवेंट से खिलाड़ियों की आलमी T20 कप की किस हद तक आप समझते हैं कि तैयारी हो सकेगी? क्योंकि अगर गैर मुल्की टीमों की बात करें तो उनसे खेल कर ही उनकी खामियों और मजबूत पॉइंट्स का पता चलता है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि बिफोर द वर्ल्ड कप आपको वैसे तो 3 से 4 मैचेस खेलने थे, लेकिन अभी हर टीम ने 10 मैच खेलने। अगर आप फर्दर आप क्वालिफाई करते हो सेमीफाइनल या फाइनल के लिए, तो फिर आपको मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्रिपरेशन का मौका मिलता है। और जहाँ तक क्रिकेट हो रही है, अच्छे बॉलर हमारे टॉप के बॉलर्स है जो रिसेंटली अभी टीम के साथ है या वर्ल्ड कप का हिस्सा है, या इसके अलावा बाकी भी जो हमारे जो बाकी बॉलर है, इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन होगी। अच्छा उमर, आज़म इमरान खान से कौमी स्क्वाड की जो मुलाकात है उस पर भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी मफीद मशवरे भी दिए गए उनकी जानिब से। बतौर क्रिकेटर आप क्या समझते हैं? गुज़श्ता अदवार में हमने देखा आपकी भी मुलाकात हुई, क्या फ़ायदा होता है इस तरह से? कोई फ़ायदा हो पाता है खिलाड़ियों को? कोई मोराल बुलंद होता है जब ख़ास तौर पर अहम दौरे मनसूख हो रहे हो, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही हो और वो जो लेजेंड क्रिकेटर भी हों? बड़ा अच्छा उनका इक़दाम है कि बिफोर द वर्ल्ड कप आपका प्रेसिडेंट, आपका पेंटर इन चीफ आपके टीम से मिलता है। सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली जिस सिनेरियो से गुजर रहे, तो डेफिनेटली जिस तरह का उनको बैक है चेयरमैन PCB की तरफ से, और फिर आपका प्राइम मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे मशवरे दिए होंगे, काफ़ी अच्छे टिप्स दिए होंगे उनके एक्सपीरियंस से। तो डेफिनेटली उनको जिस तरह का रिस्पांस दिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिस तरह रिस्पांस मिला या PCB चेयरमैन की तरफ से, और इवन मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी ये है कि आप बीइंग फैन, बीइंग क्रिकेट लवर्स, हमें भी अपने टीम को बैक करना चाहिए और उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो फ्रेश जा सके वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे उन पर कोई प्रेशर ना हो। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी टिप्स दिए होंगे, और उससे ऑब्वियसली प्लेयर का जो मेंटल अप्रोच है और जो उनका मोरल है वो हाई चला। बिल्कुल। अच्छा उमर, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात कर लें खुसूसी तौर पर, तो हमारे सेलेक्टर्स को इस वक्त किन खिलाड़ियों पर खुसूसी नज़र रखनी चाहिए, और आप समझते हैं कि हमें जो है नया टैलेंट भी मिल सकता है? जो भी परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली सारे मैचेस अभी लाइव भी आ रहे। इवन अगर सेलेक्टर उधर ना भी जाए तो टीवी पर सब लोग मैच देख रहे हैं, और सोशल मीडिया का दौर है। जो भी परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली मीडिया पे आते हैं और लोग उसको बैक करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी यंगस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है कि ये लाइव मैचेस आ रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्म करे, अपने स्किल दिखाए, और ऑब्वियसली आगे एंड ऑफ द डे सबका मकसद है कि पाकिस्तान के लिए खेलना। तो जो भी परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चांसेस होंगे।
अच्छा उमर, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार पर अब हम ऑस्ट्रेलिया के बदलते तेवर भी देख रहे हैं और इम्कानात यही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं आएगी। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। आप जो दोनों बोर्ड्स में बातचीत हो रही है इस हवाले से क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ का जो बोर्ड है वो किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहा होता है? ताल्लुकात बज़ाहिर तो खिलाड़ियों के भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज़ ने तो हमेशा हमारे बोर्ड का साथ दिया है, चाहे वो जिस तरह की भी हालात हो। हमने बल्कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, जब भी उन पे टफ सिचुएशन जब भी आए उन पे, तो हमारे क्रिकेटर्स ने और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा उनका साथ दिया है और हमेशा उनकी हेल्प की है। तो वेस्ट इंडीज़ भी आई होप इंशाल्लाह जिस तरह पहले अभी रिसेंट पास में वो टूर करके गए, तो दिसंबर तक तो अभी टाइम है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं है कि जो 8-10 साल पहले थे। तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। तो मेरे ख्याल से सच कोई बात नहीं होगी और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी जल्दी की है कि उन्होंने हमारे एजेंसीज के साथ, हमारे इंटेलिजेंस के साथ अपने जो उनके एजेंसीज के उन्होंने अपने जो रिजर्वेशन थे वो शेयर नहीं किया। अपने उनको जो थ्रेड्स मिल रहे थे, अगर वो उनके अब हमारे एजेंसीज के साथ शेयर करते हैं तो मैं भी अभी हालात कुछ और होते। लेकिन सबको पता चल गया, एक्स क्रिकेटर, कमेंटेटर सब कह रहे कि यार ये तो जाती की है, उनको सीरीज छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह आई होप कि अभी हालात काफ़ी बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले PSL वगैरह भी है, बाकी भी हमारी सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भी टूर करके करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा उमर, हम साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की बात कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स जो इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, उसके बाद हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे चली गई है। आप एग्री करते हैं इस बात से? कोई डाउट नहीं है कि आप जितने भी आप टॉप की टीम्स उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं तो उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और वो अगर आप अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट, अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा होता है, बेटरमेंट आपको फ़ायदा मिलता है। तो मेरे ख्याल से वो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अभी तो आगे जाके इंशाल्लाह हमने काफ़ी क्रिकेट खेलनी है। आई थिंक फ़र्क सिर्फ हमारी ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने की वजह से फ़र्क पड़ेगा और न्यूजीलैंड जिस तरह वापस चला गया, इंग्लैंड आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरी टीमों के जहन में भी शक होंगे। लेकिन ये है कि फाइनेंशियली तो हमें न्यूजीलैंड टूर से काफ़ी नुकसान हुआ, क्रिकेट वाइज भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि इसमें काफ़ी इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। अभी नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो तैयारी इंशाल्लाह उससे पहले हमारी जो डोमेस्टिक सीजन जिस तरह अभी इसको कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी होगी और आई होप कि इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि आगे जो हमारी सीरीज है, जो हम नेशनल T20 की अगर बात करें, प्रोडक्शन क्वालिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। ख़ास तौर पर कल ये कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन लोग जो हैं नेशनल T20 कप देख रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशी अनासर ने जो क्राइसिस पैदा किया, आप समझते हैं कि हम उसको अपनी कामयाबी में बदल सकेंगे और कैसे बदल सकेंगे? बतौर साबिक क्रिकेटर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नुकसान तो हमारा हुआ क्रिकेट वाइज भी और फाइनेंशियली भी, लेकिन अभी हमने आगे की तरफ देखना है। अब जो हो गया वो तो हो गया, अभी हमने अपने क्रिकेट को बेहतर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे डोमेस्टिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स मिले। क्योंकि जब फॉरेन की टीमें आती है और आपके होम सीरीज़ खेलते तो ऑब्वियसली उसमें एक तो आपके प्लेयर्स को और ज़्यादा मौका मिलता है। आपके पास में भी, अभी तो कोविड की वजह से इतना नहीं हो रहा, लेकिन पास में अगर आप देखें तो 2 डे या 3 डे प्रैक्टिस मैच जिसमें आप अपने यंगस्टर को जो एक के प्लेयर्स थे उनको खिला देते तो उनको एक्सपोजर मिल जाता है। लेट्स सी कि जो हमारे जो डोमेस्टिक सीजन है उसको जितना कम्पिटिटिव हम खेलेंगे, जितना कम्पिटिटिव होगा तो ऑब्वियसली हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो हमें अपनी क्रिकेट ऐसी करनी है कि अपने डोमेस्टिक को अच्छा करे और इसको जितना कम्पिटिटिव कर सके, जितना इसको अच्छे तरीके से हम खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। अच्छा उमर, हम आपके ट्वीट के मुताबिक भी बात करना चाहेंगे जो कि PCB इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपने की है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आपके माबैन बलूचिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से कोई हफ्ता भर जो है वो बातचीत चलती रही, वो पाया तक मिर्जा क्यों नहीं पहुँच सकी, उसके बारे में हमें बताइएगा।
नहीं, वो तो सब कुछ क्लियर हो गया। वो बस जस्ट मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने वो ट्वीट किया। बाकी फिर उसके बाद ट्वीट के बाद उन्होंने बात की जो कंसर्न बंदा था, जिसके जिम्मे वो जो काम था, और उसके अलावा चेयरमैन साहब ने भी फ़ोन किया, रमीज राजा ने भी फ़ोन किया। तो रमीज भाई से काफ़ी डिटेल में बात होगी और बस उनको मैंने अपने कंसर्न जो मुझे जो कंसर्न था वो मैंने उनको बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो बाकी वो ऐसा कुछ नहीं, वो सारा कुछ सॉल्व हो गया। क्योंकि रमीज भाई ने खुद मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने अश्योर किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम आ गए तो हमारे हाथ में एक चीज़ है, तो हम क्यों ना इस सिस्टम को ठीक कर दें। तो बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने बात की। वो ठीक है उमर, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, रमीज राजा साहब से आपकी बात भी हो गई है, चलें अच्छी बात है। उनके चेयरमैन बनने के बाद आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया है वो कुछ बेहतर होगा और क्रिकेट में भी कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, वो उम्मीद तो दुनिया कायम है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। उम्मीद तो है इंशाल्लाह बेहतरीन है। जिस तरह उन्होंने आपने पहली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की है, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह, और आई होप कि करेंगे भी, क्योंकि उनका एक मुझे नजर आ रहा है कि उनका एक विजन है, और ऑब्वियसली जिस बंदे का एक विजन होता है तो वो उस पर काम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह उमर गुल, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और उम्मीद सबको यही है, जैसे नेशनल T20 कप है, हमने देखा है कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी और लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाहौर जब ये मैचेस आ रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम इसको देखने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी तो उसमें खेल रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक जो है ना, सब लोगों को, क्योंकि हमारे जो है पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को वैसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही, तो वो जो नेशनल क्रिकेट है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा हो गया। कराची के शहरियों की कुछ बात कर लें। पानी मिल रहा होता है उन्हें, ना ही बिजली मिल रही होती है, ज़रा सी बारिश हो जाए सारा शहर डूब जाता है। वाफर पानी मिल जाता है लेकिन वो सड़कों पर मिलता है और सफ़र करने को खटारा बसें हैं। खैर अभी एक उम्मीद की किरण जो है वो रोशन हुई भी है। ये सारी चीज़ें हैं जो मसाइल हैं, और गुज़श्ता रोज़ भी हमने कई मसाइल देखे, मगर इसके बावजूद सिंध सरकार अवाम पर नए नए टैक्स लगाने के मंसूबे बना रही है। अच्छा, सिंध काबीना ने म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के लिए KMC को के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा करने की इजाज़त दे दी, और ये फैसला जो है गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में किया गया, और काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक को MOU पर साइन करने की भी हिदायत की है। हाँ, जिसके बाद क्या होगा, KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के ज़रिए जमा करेगी। मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। सिंध हुकूमत ने एक और टैक्स यूटिलिटी बिल में वसूल करने की तैयारी भी कर ली है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान ने ये बताया है कि जी के कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लिया जाएगा। अच्छा, और इस हवाले से जो हमजा सुई सदरन है उसको ख़त लिखने का फैसला भी कर लिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि रिहायशी इलाकों से 100 से 300 रुपये टैक्स लिया जाएगा, और कचरा उठाने के टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की भी उन्होंने कहा कि तवक्को है। ये तो जमा होने की तवक्को है, लेकिन क्या कचरा उठने की तवक्को है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है इसके ऊपर। और अगर आप बिजली के बिलों के अंदर भी इजाफी टैक्स लगा के भेज देते हैं, फिर भी क्या हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टैक्स तो पहले ही अवाम बहुत ज़्यादा बेचारे दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब। खुर्रम शेर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फैसला तो कर लिया है काबीना ने, और लग यही रहा है कि ये सब कुछ हो भी जाएगा। अपोजिशन ऐसे मामले पर क्या करेगी? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखें, बड़ा आसान नहीं है ये इनका कह देना कि ये टैक्स वसूल करेंगे और कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में इसको अटैच करेंगे। हमने तो वफाकी हुकूमत से गुजारिश की है कि इनके इस इकदाम को रोका जाए। उसकी वजह क्या है? देखें, आप भी जो है कराची में अगर रहते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं, लेकिन पानी आपको मिलता नहीं है। कराची वालों को कोई एतराज़ नहीं है टैक्स देने में। कराची वाले तो पूरे पाकिस्तान में इतना टैक्स देते हैं कि पूरा पाकिस्तान कराची की वजह से चलता है, लेकिन कराची वालों को इन रिटर्न
रिटर्न क्या मिलता है? इन रिटर्न हमें वही मिलता है कि टूटी फूटी बसें होती हैं, स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं मिलती है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं मिलता है। मतलब आप हमें बताएं कि हमें इन रिटर्न क्या है? अगर कुत्ता काट जाता है यहाँ पे तो बच्चे मर जाते हैं, रेबीज की वैक्सीन नहीं है। सो बेसिकली देखें, कहना तो बहुत आसान है। जब पिछला दौर होता था, मेयर साहब होते थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती थी कि हम केएमसी को अरबों रुपए देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। तो वो अरबों रुपए तो आज भी केएमसी को मिल रहा है ना, काम तो फिर भी नहीं हो रहा है। आपको पूरा शहर जो है वो कचरे के ढेर से मिलेगा। आपके सामने है, कल बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती है, क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन्स पे काम नहीं होता है। तो कराची का नहीं, इनफैक्ट पूरे सूबे सिंध का ये मसला है कि यहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फराम नहीं की जाती हैं। अब इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत सिर्फ एक है, वो ये है कि लोग जो बैठे हुए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, ये इनका पिछड़ा अब इनका 5वां दौर है, और आप और हम बैठकर ये बात कर रहे हैं कि कचरा कैसे उठेगा, पानी कैसे आएगा, गटर कैसे साफ होंगे, बारिशें होंगी जो अल्लाह की रहमत है वो जहमत में क्यों कैसे तब्दील नहीं होंगी। दुनिया तो पता नहीं कहां चले गई है। अब तो चांद के बारे में भी बात नहीं होता, अब तो कुछ और बात की जाती है। लेकिन सूबे सिंध के अंदर आज भी कचरे उठाने की बात होती है, कुत्तों के खात्मे की बात होती है, पीने के पानी की बात होती है। सो बेसिकली हम दिन ब दिन स्टोन एज की तरफ जाते जा रहे हैं, और जैसे और वक्त बढ़ता जाएगा यही हालात रहेंगे। मेरी तो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा, मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक कचरा उठाने का जो टैक्स है वो सुई गैस बिल में लिया जाएगा। इस हवाले से सुई सदरन को खत भी लिखने का फैसला कर लिया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा सबसे पहले सवाल यह है कि इनके पास काबिलियत नहीं है क्या? अरबों रुपए जो है इनका स्टाफ है उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, 1 लाख तादाद इनके पास लोग हैं जो इनके पास मौजूद है। इनको सुई गैस की क्यों जरूरत है? इनको की इलेक्ट्रिक की क्यों जरूरत है? ये खुद अपनी कलेक्शन क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सबसे पहले डिलीवरी तो देना। जो अरबों रुपए इनको 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए सूबे को पैसा मिलता है वो कहाँ खर्च होता है? अब आप देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब छपी है 2019 और 20 की, आप उसको पढ़ें तो सही। उसके पर एक क्या आप 10 शो कर लेंगे, अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां आई हैं, उसमें अरबों रुपए की ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी इरेगुलरिटीज आई हैं। तो जहां पर ज़कात के मामले के अंदर भी ये हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट में जवाब दे देता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो वाइस चांसलर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, इसके ट्रस्टी जो है वो बिलावल जरदारी हैं, और उसके जो चीफ मैनेजर हैं वो इस सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? आपको लगता है कि ये 3 लोग मिलकर डिलीवर कर सकते हैं? इनका कोई आपको विजन नजर आता है? ठीक है, लेकिन खुर्रमशीद जमान साहब जो इसके ट्रेजरर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब इस यूनिवर्सिटी के, वो ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं पैसे कैसे लगाऊंगा? उसके पास पैसे होंगे तो वो पैसे इशू कर रहा होगा। अगर पैसे ले लेने से मसला हल हो जाएगा तो हमें शायद एक मौका दे नहीं देना चाहिए सिंध हुकूमत को, ये भी कि चलें ये भी करके देख लें, शायद इससे ही कुछ बेहतरी आ जाए। मेरे ख्याल से अब इनको क्या करना चाहिए, बिलावल हाउस के एतराफ में जितनी अरबों रुपए की जायदादें जो आसिफ अली जरदारी की हैं उनको बिकवा दें, उसकी नीलामी कर दें। कोई सरे महल का पैसा आया तो वो ले लें। पूरी दुनिया के अंदर इन बाप बेटे की जो खरबों रुपए की जायदाद है उनकी नीलामी करा दें। हम तो थक गए इनको पैसे दे के। देखें, हम याद रखें कि पाबंद हैं इनको NFC के बाद 18वीं तरमीम के जरिए पैसा देने के। हर महीने इनके अकाउंट में आके पैसा ड्रॉप होता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा किसके जेबों में जाता है? उन्हीं महलों के अंदर जा रहा होगा, या वो मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा होगा, या तो वो जो हमने गोले गंडे वाले अकाउंट देखे वहां जा रहा होगा। क्योंकि देखिए, आवाम को तो डिलीवरी नहीं मिल रही है ना। हम कहाँ जाए, आप मुझे बताएं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत में नहीं है, लेकिन बसेस हम देंगे ग्रीन लाइन के जरिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 35 अरब रुपए दे के स्टॉर्म ड्रेन जो हैं वो हम साफ कर रहे हैं। आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए वजीर आजम आपको 52 फायर ब्रिगेड्स दे रहे हैं कराची के लिए। फ्रेट कॉरिडोर जो है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें, निश्तर रोड, नेपियर रोड, नॉर्थ नाजमाबाद के ब्रिज वो हम बना रहे हैं। मंगोपी रोड जो बन रहा है वो अभी हम बना रहे हैं। तो अगर सारा काम हम नहीं करना है तो आप जाएं, हमारी जान छोड़ें। मैं आपको बताऊं, मैंने जाती तौर पे वजीर आजम साहब से कहा है कि अगर 2023 तक का हम इंतजार करते रहे ना इलेक्शन का, ये सूबे सिंध का वो हशर करेंगे कि हम इसे ठीक भी नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम साहब ने क्या कहा? कम से कम 6 महीने के लिए वजीर आजम साहब ने क्या कहा कि खुर्रम वेट करना पड़ेगा? वजीर आजम साहब से मैंने कहा, वजीर आजम साहब मेरे 2023 में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे ऑपोजिशन में, मेरा ये सेकंड टेन्योर है, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है वापस ऑपोजिशन में बैठने की। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये हम भी ज़ाहिर चाहते हैं सिंध में हमने हुकूमत बनानी है और एक
चेंज नहीं चेंज लेकर आना है। उन्होंने बेसिकली मुझे कहा कि तुमने घबराना नहीं है, इनको इंशाल्लाह भगाएंगे हम। चले ठीक है बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब, टूर पाकिस्तान से आप बात करते। लेकिन चलिए तो ज़राए मजाक कुछ बात हुई आखिर में, लेकिन बहुत संजीदा मामला है कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन क्या करें, मतलब कि आईनी तौर पर देखा जाए आपकी हुकूमत है, आप 3 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं वो लेने वाले मुकम्मल होने वाली हैं, आपकी 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप दिखाना चाहते हैं अपनी कारकर्दगी तो पहले इतना टैक्स आवाम से लिया जा रहा है, आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि पहले डिलीवरी होनी चाहिए, जिसके बाद आवाम को ये यकीन हो जाए कि नहीं हमारे टैक्स का पैसा शायद हमारे ऊपर लगेगा। अगर हम सवाल तो यहाँ पे यही उठता है ना कि अगर आप मजीद भी टैक्स आवाम पर बोझ डाल रहे हैं टैक्स की मद में, तो फिर क्या आप उस निज़ाम बेहतर करेंगे, चीज़ें बेहतर होती दिखाई देंगी, जो कि हमें 13 साल से तो होती दिखाई नजर नहीं दी। उम्मीद यही करते हैं कि जी कि चलें जो भी फैसला होगा वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा। आवाम तो टैक्स खा वफाकी हुकूमत ले रही हो, खा ये लोग इस तरह से लेना शुरू कर दें सूबाई हुकूमतें, तो क्या किया जा सकता है, उसके अंदर आवाम को तो टैक्स अदा करना ही पड़ता है। लेकिन आवाम को टैक्स अदा करके सहूलियात वो नहीं मिल रही होती हैं, जिसका सबसे बड़ा इशू है। इसलिए हम देखते हैं कि टैक्स पेयर्स की जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है, क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.